सक्सेसफुल कोच हूं। आज का मेरा टॉपिक है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लास्ट टाइम मैंने आईयूआई डिस्कस किया और फिर मैंने ये भी बताया कि आईयूआई जो है जब फेल हो जाए तो हम कहते हैं कि आप अब आईवीएफ की तरफ जाएं, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसको लोग उर्फ आम में कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, तो फिर इसकी भी आईवीएफ और फिर उसकी थोड़ी सी एडवांस शक्ल होती है, इसे हम कहते हैं इक्सी। आज मैं आपको आईवीएफ और इक्सी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसके मुतालिक आपको बताऊंगा कि ये क्या है और हम किन सूरतों में उसकी तरफ जाते हैं और इसका प्रोसीजर क्या होता है और कॉस्ट है, ये भी हम इसके मुतालिक भी आपको बताएंगे। और हम ये जानते हैं कि ये जब ये पैदा हुआ था, ये काम हुआ था आईवीएफ का, तो दुनिया में एक भूचाल आ गया था, एक रेवोल्यूशन की तरह उसको हमने कहा था कि ये आया है। और अब तक दुनिया में बेशुमार यानी कि आईवीएफ के साथ जो है ना वो बच्चे वो पैदा हो चुके हैं। सुनने में आया है कि 9 मिलियन के करीब बच्चे पैदा हो चुके हैं आईवीएफ के प्रोसीजर के जरिए। तो अल्लाह ताला जिनको औलाद की नेमत दे देता है, आप खुद ही सोचते हैं कि वो उनकी खुशी का आलम वो क्या होगा। तो हम इसके प्रोसीजर के मुतालिक ये भी डिस्कस करेंगे कि हलाल है कि हराम है, ठीक है ये, और इसमें जेंडर सिलेक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती है तो फिर वो किस तरह हो सकती है। तो ये सारी बातें जो है ना मैं आपको ये आज की वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, अब जो आईवीएफ है ये आमतौर पे हम उन लोगों में सजेस्ट करते हैं जिनके ये सीमन के पैरामीटर्स हैं जो आईयूआई के पैरामीटर से कम होते हैं, यानी कि 10 लाख से कम उनके स्पर्म्स हों और उनकी मोटिलिटी जो है वो 20% से नीचे हो। तो और हमने ये भी बताया था कि आप 6 अटेम्प्ट कर चुके हों, अगर आप आईयूआई की और आप फीमेल आपकी 35 की को टच कर गई हो या उससे ज्यादा एज की हो, या आपकी ट्यूब्स हैं और इसकी वो बंद हैं, तो फिर हमें कहना पड़ता है कि आप जो ना वो आईयूआई की बजाय आप अब आईवीएफ की तरफ जाएं। और ये जो आईवीएफ है ये इसमें एक और कुछ खूबियां भी मौजूद हैं कि इवन जिन लोगों में स्पर्म्स जो है आप सीमन में नहीं निकलते, तो हम जो स्पर्म्स जो होते हैं जो टेस्टिस से हम डायरेक्टली हम कहते हैं एस्पिरेट करना, ठीक है, उसे हम टीजा कहते हैं। तो वो हम वहां से टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन और स्पर्म जो करते हैं, वो जो वहां से हम डायरेक्टली फिर आईवीएफ का ही प्रोसीजर कर सकते हैं। समटाइम टेस्टिस को हम काट के अंदर जाते हैं, टीजा होता है, ऐसा पिज्जा होता है, मीजा होता है, मुख्तलिफ किस्म के नाम है, ये सारे टेक्निकल से नाम है जो हम उन लोगों में करते हैं जिन लोगों में स्पर्म बहुत कम होते हैं या स्पर्म आपकी मनी में आते ही नहीं, जिसे हम एजोस्पर्मिया कहते हैं। तो इन लोगों में थोड़े से स्पर्म हासिल करके आप किस तरह उसको फिर आप कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं और उसको बाद में आईवीएफ या इक्सी के जरिए आप बच्चे को पैदा कर रहे हैं। इसका मतलब ये एक बहुत एडवांस किस्म की साइंस है जो कि परफॉर्म करते हैं। आज मैं आपको इसका सारा थोड़ा प्रोसीजर है वो बताता हूँ। होता क्या है कि हम औरत के अंदर जो है वो इंजेक्शन दे के, या हमारे पास टैबलेट्स होती हैं क्लोमिफेन या लिट्राजोल या आईवीएफ एम होता है, वो इंजेक्शन वगैरह हम दे के बहुत सारे जो है ना वो कई फॉलिक्यूल्स जो है वो उसमें पैदा कर लेते हैं, ये जो होते हैं एग्स। तो फिर बाद में अल्ट्रासाउंड के जरिए उनको देखते रहते हैं और वो एक खास मखसूस दिन जिस दिन वो औरत को हम फिर बुलाते हैं, तो वो उससे वो जो एग्स होते हैं वो आप एक अल्ट्रासाउंड के जरिए, गाइडलाइन के जरिए वो खींच लेते हैं और उनको बाहर ले आते हैं, ठीक है, और उसको अपने पास सेव कर लेते हैं। और जबकि मर्द की जो मनी है उसको भी ले लेते हैं
ठीक है, उसको ताज़ा भी ले सकते हैं, उसको हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं क्रायो के जरिए, ठीक है। तो हम वो स्पर्म्स फिर हम उनमें से उसको ट्रांसफर करते हैं, एक पेट्री डिश होती है, छोटी सी डिश होती है, कॉली सी। तो कॉली के अंदर जो है ना वो औरत के वो जो होते हैं एग्स, उसको रख देते हैं और जो स्पर्म्स को कहते हैं पकड़ो इनको, ठीक है। वो जाते हैं और वो कुछ एग्स को पकड़ लेते हैं और उसको फर्टिलाइज कर देते हैं। तो वो जब फर्टिलाइज कर देते हैं तो हम उसके वो जो छोटे छोटे वो जो बन जाते हैं जाइगोट्स वगैरह जो बन जाते हैं, ये थोड़े से ग्रो करते हैं और इनको फिर स्पेशल किस्म के चेम्बर्स होते हैं, वहां पर हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो जहां पर ये फिर ग्रो करता है, ठीक है। तो वो फिर जब कुछ साइज इसका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो यानी कि कुछ 4-5 हफ्ते के हो जाते हैं, वो थोड़े से साइज में बड़े हो जाते हैं, फिर उनको देखते हैं माइक्रोस्कोप में, देखते हैं कि हाँ भाई ये इनके में से जो ना हेल्दी किस्म के एम्ब्रियो हैं वो कौन से हैं। तो उन हेल्दी एम्ब्रियोज को फिर हम लेते हैं और उनको फिर हम ट्रांसफर करते हैं औरत की जो होती है यूट्रस के अंदर। वो यूट्रस के अंदर वो पहुंच जाता है, तो फिर वो जाके आमतौर पर 2 जो एम्ब्रियोज हैं उनको हम ट्रांसफर मैक्सिमम करते हैं, ठीक है। बाकी के जो एम्ब्रियो बच जाते हैं उनको वो ना सेव कर लेते हैं, उसको भी प्रिजर्व कर लेते हैं, वो किसी और अटेम्प्ट में वो आपको काम आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि वो सारा प्रोसीजर आपको दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ता। आपके पास एम्ब्रियो मतलब एक अटेम्प्ट फेल हो गई है तो सेकेंड अटेम्प्ट में आप दोबारा उनमें से एम्ब्रियो पकड़ें और उसके अंदर डाल दें, तो प्रोसीजर आपका शॉर्ट कट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वो बच्चा जो है वो कैसे पैदा होगा, नॉर्मल होगा, सिजेरियन होगा, ये औरत की हेल्थ पे, उसकी एनाटमी पे, उन चीजों पे डिपेंड करता है। तो बच्चा डिलीवर कर जाता है। तो अच्छा, अब इस सिलसिले में भी लोग कहते हैं ये हलाल है कि हराम है। इसमें भी फिर आपको यही बात बतानी थी कि ये सारा नेचुरल प्रोसेस है, ये स्पर्म हमने नहीं बनाया, ये एग्स आपने नहीं बनाया, किसी लेबोरेटरी में नहीं बनाया, किसी फैक्ट्री में नहीं बने, सब अब हमने तो सिर्फ उनको मदद दी है कि जनाबे वाला कि आप एक दूसरे के करीब हो जाएं। जैसे हमने देखा कभी ये पौधों में देखा है कि पोलिनेशन के एक फूल के पोलन लेके दूसरी पर ले जाते हैं तो वो हो जाता है, तो वो फूल बन जाता है, वो फल बन जाता है नया। तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस ही होता है। तो इस्लामी जो है हमारे उल्मा और पाकिस्तान के उल्मा ने भी इसको एक हलाल प्रोसीजर करार दे दिया है, और इसको आप इसके शक की नजर से देखना वो जो ना वो ठीक नहीं होता, ठीक है। फिर लोगों में एक क्वेश्चन पैदा होता है कि जनाब हमें क्या पता ये किसका बच्चा है, ये किसका स्पर्म है, यानी कि हमसायों का है कि किसी साथ वाले मेरे दुश्मन का है, ये किसका है, वो लगा दिया और बच्चा उसका पैदा हो गया, बच्चे को मैं पालता रहूं और निकले बच्चा किसी और का, तो ये तो जनाब काबिल कबूल नहीं है। बहरहाल ये बातें बड़ी संजीदा हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो अच्छे बड़े सेंटर हैं वो उन चीज़ों को बड़ा केयर करते हैं, वो टैगिंग करते हैं, ये आपकी सीमन आई, ये आपका स्पर्म गया, उसके ऊपर ये एक निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान, और 4 गुनाह नहीं गवाह होते हैं, जिसमें पेशेंट होता है, पेशेंट का हस्बैंड होता है, नर्स होता है, डॉक्टर होता है, लेबोरेटरी वाले, सारे जना मिल के एक चीज पे पहुंचते हैं कि जनाबे वाला ये इसी का स्पर्म है, मिस्टर फलां 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 का, और ये मिसिस फलां 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 की यूट्रस में जो एम्ब्रियो बनेगा वो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम इस चीज को बड़ा केयर करते हैं। तो और अच्छा, अब लोग ये भी पूछते हैं कि वो बच्चा जो है हेल्दी होगा नहीं होगा। बिल्कुल हेल्दी, सबसे हेल्दी जो एम्ब्रियोज है वही वो ट्रांसफर करने हैं, जो देखने में बड़े ठीक ठाक हेल्दी हों उन्हीं को उन्होंने ट्रांसफर करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा अगला, जिसे हम कहते हैं इक्सी। अच्छा, इक्सी क्या चीज है? ये मैंने पहले भी आपको बताया था, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है कि अगर स्पर्म की तादाद बहुत ही कम है ना, तो हम क्या करते हैं कि बेसिकली स्पर्म्स को ना एक खास किस्म की नीडल होती है जो इतनी बारीक होती है जो एक आम माइक्रोस्कोप में नजर नहीं आती,
वो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होती है, उसके अंदर डालते हैं, उसकी दुम काट देते हैं और उसके अंदर डालते हैं। और फिर एक चिमटी होती है, वो भी समझिए आंखों शांखों नजर नहीं आती, ना ही माइक्रोस्कोप, वो एक चिमटी के साथ वो एग को पकड़ते हैं, तो वो उसके साथ ऐसे कर इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि वो स्पर्म जो है ना वो उसके अंदर चला जाता है और फिर उसको देखते हैं कि हाँ भाई दोनों जो है ना स्पर्म जो है और स्पर्म और एग के जो डीएनए या आपस में मोहब्बतें बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और फिर इस तरह 2 4 5 कर लेते हैं तो हम उससे जो है जाइगोट वो बनना शुरू होता है। फिर जाइगोट को ग्रो करते हैं, फिर वो ऐसे छोटा एम्ब्रियो बन जाता है वो चेंबर के अंदर। ठीक है, और जब चेंबर में वो ग्रो कर जाता है तो उसमें से बेहतरीन जो होता है वो उसको ट्रांसफर करते हैं औरत के अंदर। अच्छा, जो इक्सी है इसमें एक जेंडर सिलेक्शन का भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है। आपको बताता हूँ कैसा होता है। जब आप देखें ना, इवन आईवीएफ में भी और इसमें भी होता ये है कि जो पैदा होते हैं, जो एम्ब्रियोज होते हैं ना, इनका एक एक सेल उठा लेते हैं और उसको फिर उसके क्रोमोसोम जो है ना उसको चेक करने के लिए भेज देते हैं। तो जो अगर किसी ने मेल बच्चा पैदा करना है और XY क्रोमोसोम आपको नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये मेल एम्ब्रियो है। जब मेल एम्ब्रियो है तो उसमें से 2 एम्ब्रियो मेल उठाए और उसके अंदर डाल दिए, तो इसका मतलब जेंडर सिलेक्शन जो है वो खासी हद तक हो जाती है। मतलब 99% तक आपकी उसमें पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो आपकी जेंडर सिलेक्शन आपकी सही हो जाती है। तो ये, और फिर इसके कुछ और एडवांटेज भी हैं कि बेसिकली होता ये है कि इसमें आप मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां होती हैं, जेनेटिक बीमारियां, उनको भी पहले ही स्टडी कर सकते हैं। मतलब वो आपने जो सेल उठाया एम्ब्रियो का एक, उसको आपने लेबोरेटरी में भेज दिया और देखा कि अगर कजन मैरिजेस हैं तो कोई एक किस्म के जो जीन्स हैं, जैसे हेमोफीलिया का जो जीन है मतलब वो तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, या मसल्स डिस्ट्रोफी होती है, उनके जीन्स तो इकट्ठे नहीं आ गए, अगर हो रहे हैं तो फिर उसको ना ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जीन्स की इतनी अच्छी स्टडी हो जाती है कि आप बड़े आसानी से हम उसको जीन्स के साथ रिलेटेड जो बीमारी है उसको उससे बच्चे को बचा सकते हैं। तो ये भी इसका यानी कि बहुत जबरदस्त इसका फायदा है। अच्छा, अब इसमें जो आईवीएफ में, इक्सी में जो सक्सेस का रेट कहते हैं कितना है, देखिए ना, सक्सेस का रेट जो है ना ये समझे कि 40 to 60% समझे इसका सक्सेस रेट है, यानी कि बच्चा पैदा हुआ और आपके घर पहुंच गया, तो ये बड़ा अच्छा सक्सेस का रेट है। लेकिन कोई गारंटी वाली बात कोई नहीं है। मेडिकल में गारंटी मांगने वाला मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जाहल आदमी है। ठीक है, लेकिन एनी जो दुनिया में देखा गया है, जो भी जिस आपने सेंटर में उसको भेजना है, आप जाएं देखें तो उसका सक्सेस रेट क्या है, उसको स्टडी करें तो आप उसकी ऑप्शन जो है वो ले सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये साइंस की बहुत बड़ी एडवांसमेंट है। और एक दफा मैं हमारे जो बुजुर्ग थे इशफाक अहमद साहब, उनका एक मैं लेक्चर अटेंड कर रहा था पीसी में ना, तो हमारे प्रोफेसर हैं डॉक्टर राशिद साहब, वो भी बैठे हुए थे। डॉक्टर राशिद साहब ने पहला आईवीएफ किया था, टेस्ट ट्यूब बेबी, मुझे अच्छी तरह याद है। तो इशफाक अहमद साहब कहने लगे कि यार, कोई मुझे कहने लगा कि यार क्या इतनी आबादी है कि क्या उसमें थोड़े से 2-4 बंदे और पैदा कर लोगे तो क्या कारनामा करोगे। तो इशफाक अहमद साहब का जरा जवाब देखे कैसा बदलेगा था। कहने लगे यार देखो, दुनिया में सारे के सारे लोग, बहुत ज्यादा लोग जो है वो सुजाखे हैं, यानी कि देखने के काबिल हैं, ठीक है ना। तो लेकिन आंख की अहमियत वो जानता है जो कि अंधा है। तो जो बेऔलाद जोड़ा है वो जानता है कि इसकी अहमियत क्या है। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर अल्लाह ताला ने आपके रिसोर्सेज दिए हैं तो जरूर आप इसको फायदा उठाएं। हाँ, ये महंगा प्रोसीजर जरूर है, तकरीबन 5 लाख के राउंड अबाउट इसका खर्चा जो है ना वो आ जाता है, और अगर जेंडर सिलेक्शन करनी है तो और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एनी हाउ, अगर अल्लाह ताला ने आपको साहिब इस्तात बनाया है तो आप जरूर इसका फायदा उठाएं और अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाएं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमने मोहब्बत का और सेहत के लिए ये चैनल बनाया है,
आपसे दरख्वास्त है कि इसकी तरवीज के लिए दुआ कर दें और डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।